हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। उम्मीद कर रहे होंगे आप लोग जो है अच्छे से बिहार बोर्ड मिशन 2025 का तैयारी कर रहे होंगे। तो इसी तैयारी के बीच में एक और वीडियो हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो कि लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप होने वाला है और मैथमेटिक्स का एकदम बीबीआई, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले हम जो भी क्वेश्चन कराए वो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का था। आज हम जो है ना वेक्टर का प्रॉब्लम लेकर के आए, ठीक है ना। अभी से कुछ दिन तक जो है ना वेक्टर का जो है ना मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब होता है उसको पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि कुछ बच्चे को देख रहे हैं कि जो वेक्टर में ज्यादा ही दिक्कत आ रहा है, ठीक है ना। तो उसका रिवीजन भी हो जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा साथ ही साथ, ठीक है ना। एकदम स्थिर होकर के देखिए, हम आपका हर एक पोर्शन को सही कर देंगे जिससे आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, ठीक है ना। और ये पार्ट 10 वीडियो होने वाला है, ठीक है। पर ये पहला नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए x, y, z। तो हमें निकालना है पोजीशन वेक्टर। तो बहुत ही सिंपल है, ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा या हो सकता है 2 नंबर में पूछ दे। बात तो बराबर है लेकिन क्वेश्चन तो आना चाहिए। तो सीधे यहाँ लिखिए पोजीशन पीवी मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। क्या होगा, x है ना, तो पहले वाले में i लिख i के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस का साइन देकर के दूसरे वाले में j के साथ और तीसरे वाले को k के साथ। यही हो गया पोजीशन, सॉरी हाँ z है ना, तो z कहाँ लिखे अब, z इंटू के, ये आंसर। मतलब पहले वाले में i के साथ, दूसरे वाले में j, तीसरे वाले में k को मल्टीप्लाई कर दिया, सबको ऐड कर दीजिए। अगर बीच में माइनस होता तो माइनस देते, ठीक है ना। यही हो गया पोजीशन वेक्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकेंड नंबर, मॉड -i प्लस 2j माइनस कितना है इधर 3k। हमें क्या निकालना है, इसका मॉड। तो मॉड कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान है। देखो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है। i के साथ क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर कर दीजिए। j के साथ क्या है 2, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। k के साथ -3 है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। रूट के अंदर में i j k के साथ वाले को स्क्वायर करके ऐड करते जाइए, ठीक है ना। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। ये सबको ऐड करोगे तो √15 और यही हमारे पास आंसर होगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें कहता है इफ 2 पॉइंट्स ए और बी, 2 पॉइंट दिया हुआ है गिवन, यहां पर से है गिवन पॉइंट्स। ए है आपके पास कितना 1, 2, 3 एंड बी है हमारे पास कितना -3, -4 और 0, ठीक है। देखिए अभी तक अगर आप ये पीडीएफ नहीं लिए हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप पर हम ये पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, है ना। हमको भी पता चलना चाहिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं तो बच्चे जो है कहाँ से सीख रहे हैं, ठीक है। और हमें कहता है फाइंड ए बी वेक्टर, ये दिया हुआ है पॉइंट, तो कहता है क्वेश्चन में फाइंड ए बी वेक्टर, है ना। ध्यान से देखिए पॉइंट दिया हुआ है और वेक्टर पूछ रहा है, तो पहले क्या करो, जो पॉइंट दिया हुआ है उसका पोजीशन वेक्टर लिखो। तो यहाँ लिखे तो खैर चलो सॉल्यूशन तो पहले लिखना चाहिए था हमको। यहाँ लिखेंगे पीवी मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। आई है पहले 1 है तो 1 को i से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो i होगा, फिर 2 को j के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 3 को k के साथ मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ कौन सा पॉइंट है, बी है ना, तो पहले वाले में i के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, दूसरे वाले में j के साथ, तो यानी -4j, लास्ट वाला 0 है जी, हाँ। तो इसमें क्या हो जाएगा +0k कर दीजिए, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है ए बी वेक्टर, है ना। यहां तक लिखने में किसी को दिक्कत है नहीं है। ए बी वेक्टर, तो क्या करो बी में से ए को हटाना है, मतलब पीछे वाले में से पहले वाले को माइनस करना है। तो क्या लिखोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बस इतना ही याद रखना है। अब बी का पोजीशन वेक्टर कौन सा, ये वाला -3i -4j प्लस कितना 0k, ठीक है। माइनस कौन सा ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ए है, माइनस करेंगे ये भी माइनस में ये भी माइनस, सब माइनस हो जाएगा, तो -i -2j -3k, ठीक है। -3i -i कितना हो जाएगा -4i -4j -2j, तो माइनस कितना इधर 6j, 0 -3k तो -3k, बस यही आंसर होगी। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 4 नंबर में। देखिए यहां पर है इफ ए बराबर वेक्टर दिया हुआ है 3i + 2j और +k दिया हुआ है, ठीक है। और साथ में वेक्टर बी दिया हुआ है आपके पास 4i
-5j और प्लस k है, सॉरी प्लस 3k है ना। तो कहता है देन फाइंड a डॉट b, क्या निकालना है, a डॉट b निकालना है ना, a डॉट b, ये डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन है ना, यहाँ लिखिए a डॉट b, तो a का वैल्यू लिखिए ये वेक्टर 3i प्लस 2j और प्लस k, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट b का वेक्टर 4i माइनस 5j और प्लस कितना इधर 3k, लिख लिए। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, i वाले को i के साथ, j वाले को j के साथ, k वाले को k के साथ। 3 को 4 से करोगे तो 12 हो गया, 2 को j वाला को j के साथ, तो 2 माइनस 5 कितना हो गया -10, k के साथ कुछ नहीं है तो 1, इधर k के साथ 3 है तो 1 इंटू 3 कितना 3, तो 12 3 15, 15 में से 10 गया तो कितना बचा जी, 5 बचा, यही आंसर होगा। देखो कितना इजी है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फाइव नंबर क्वेश्चन है, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ 3i माइनस 2j प्लस 6 के। हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे इधर सॉल्यूशन। जो भी क्वेश्चन में वेक्टर दिया हुआ है उसको मान लीजिए a, तो a बराबर कितना हो गया इधर 3i माइनस 2j, माइनस है ना, माइनस 2j अब प्लस कितना है इधर 6k है ना। आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। देखिए बहुत ही आसान है, इसका मॉड निकाल लीजिए। मॉड निकालने के लिए अभी सिखाए वेक्टर का, देखो नहीं सीखे हो तो फिर से देखो। i के साथ क्या है 3, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए रूट लिखने के बाद, रूट के अंदर में। j के साथ -2 है तो -2 का स्क्वायर, k के साथ 6 है तो इसका स्क्वायर कर दिए। ये कितना हो गया, 3 का स्क्वायर करोगे 9, -2 का स्क्वायर करोगे 4, 6 का स्क्वायर करोगे 36, ये सबको ऐड कर दोगे तो 49 और यहाँ हो जाएगा 7। तो मॉड a कितना निकला आपका 7, ठीक है। अब लिखेंगे कौन सा यूनिट वेक्टर, तो ये यूनिट वेक्टर का साइन है a कैप, तो होता है वेक्टर a और अपॉन कितना मॉड ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो a कितना दिया हुआ है 3i माइनस 2j प्लस 6k, मॉड a कितना है 7, ये आंसर हो गया। नहीं तो इसको आप सेपरेटली करके लिख सकते हो, 3/7i और -2 अपॉन कितना 7j और 6 अपॉन कितना 7k, सेपरेटली करके भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों में आंसर सेम चीज है, नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलो 6 नंबर क्वेश्चन कहता है आपके पास, देखिए a वेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पर a वेक्टर है 3i प्लस j और -5k, ठीक है। और b वेक्टर दिया हुआ है आपके पास i प्लस 2j और -k, है ना। क्वेश्चन है देन फाइंड यूनिट वेक्टर, कैसा वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन। ध्यान से देखते रहो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछता है, कोई भी भारी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यही सब क्वेश्चन हम देखो 2 नंबर में पूछेगा तो फोड़ के आएगा तुम लोग, ठीक है ना। क्या कहता है, a और b दिया हुआ है, देन फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ कौन सा a माइनस b, मतलब a माइनस b के डायरेक्शन में निकालना था, कंफ्यूज नहीं होना, सीधा सीधी बात समझो, a माइनस b का यूनिट वेक्टर निकालना है। मतलब क्या, जो भी वेक्टर होगा उसके वेक्टर से डिवाइड, मोड से डिवाइड देते हैं तो क्या होता है, यूनिट वेक्टर निकालता है। तो हमें पहले क्या चाहिए, a माइनस बी चाहिए, है ना। तो यहाँ लिखो सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे हम सॉल्यूशन। देखिए a माइनस बी चाहिए ना, तो पहले a माइनस बी निकालो। a माइनस बी, तो a का वैल्यू 3i प्लस j माइनस कितना इधर 5k, b का वैल्यू माइनस करोगे नहीं सबको, तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला कितना जी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब करो 3i में से i गया तो कितना बचा इधर 2i, j में से -2j गया तो -j, -5k और प्लस k तो -4k, ये हो गया। अब आपके पास ये वेक्टर प्राप्त हो गया। अब इसका क्या करिए, मॉड निकाल लीजिए। क्या निकालना है हमें, मॉड। मॉड कैसे निकालते हैं, रूट अंडर लिख के तैयार हो जाओ, तैयार हो गए। i के साथ 2 है तो 2 का स्क्वायर, j के साथ -1 है माइनस का स्क्वायर, k के साथ -4 है तो इसका स्क्वायर कर दिए। अब देखो 2 का स्क्वायर करेगा 4 + 1 + 16, तो 16 4 20 1 21, रूट अंडर कितना 21 हुआ। अब हमें क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ कौन सा बोल रहा है, a माइनस बी वेक्टर, है ना। तो क्या लिखेंगे हम, a माइनस बी और अपॉन कौन सा हुआ
a माइनस बी का मॉड हो गया। तो a माइनस बी कितना है लिखो, a माइनस बी कितना लिखे हैं 2i माइनस, यहाँ है 2i माइनस जे, अब माइनस कितना 4k, ओके। और इधर कितना है मॉड कितना है √21 है ना, या तो इतना आंसर लिख दीजिए, नहीं तो सेपरेट करके लिखिए 2/21 √i माइनस जे अपॉन कितना √21 हो गया माइनस 4 बाई कितना √21, इधर हो गया के, ये भी आंसर लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 7 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑफ दिस वन, है ना। ये वेक्टर दिया हुआ है और कहता है 9 मैग्नीट्यूड 9 यूनिट चाहिए। तो हम क्या करते हैं इसका 9 यूनिट वेक्टर मतलब कौन सा 1, 9 यूनिट मतलब कितना उसका 9 टाइम्स कर दीजिए। तो हमें क्या करना है इसको a मान लीजिए, यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए पहले। तो यहाँ लिखिए सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, है ना। जो भी वेक्टर है उसको a मानिए। तो a बराबर कितना हो गया -2i प्लस जे प्लस 2k, है ना। इसका मॉड निकालिए कितना होगा बोलो, √-2 का होल स्क्वायर, जे के साथ 1 है इसका होल स्क्वायर, के साथ 2 है तो होल स्क्वायर हो गया। इधर कितना हो गया 4 + 1 + 4, 4 4 8 1 9, 9 मतलब कितना √3, सॉरी √9 का मतलब 3 हो गया, है ना। अब चलो इसका यूनिट वेक्टर निकालिए। तो a कैप इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन कितना मॉड ऑफ वेक्टर, है ना। तो e कितना होगा, a का वैल्यू -2i प्लस जे अब प्लस कितना 2k, है ना। और नीचे में कितना है इसका 3, है ना। ये हो गया यूनिट वेक्टर मतलब कौन सा एक यूनिट। हमें कितना यूनिट चाहिए 9 यूनिट। तो यहाँ लिखिए रिक्वायर्ड वेक्टर, सीधे यहाँ लिख दिए रिक्वायर्ड वेक्टर, कौन सा वेक्टर रिक्वायर्ड वेक्टर। बस इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -2i प्लस जे प्लस 2k अपॉन 3, इसको काट दीजिए 3 टाइम, ये 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6i, इसको j से मल्टीप्लाई कर दो 6j, इसको इस 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6k, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है सॉरी हाँ 7 अभी बता दिया है ना। 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वेक्टर दिया हुआ है और कहता है 21 यूनिट चाहिए। कितना यूनिट चाहिए 21। तो बस क्या करना है यूनिट वेक्टर निकालना है, 21 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर से आपके पास 9 नंबर जो क्वेश्चन है और ये आपके पास 3rd नंबर क्वेश्चन के आधारित पर बनेगा। ठीक है, तो अगर देखिए अगर किसी के पास बार बार बोल रहे हैं क्योंकि हम इसी से रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है ना, और यही DVI क्वेश्चन सब है। ठीक है, तो आपके पास 9 नंबर को अगर नहीं है तो आप व्हाट्सएप पर मंगा लीजिए हमसे, ठीक है ना। व्हाट्सएप कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आवाज आ रहा है अरे चलो। 9वां नंबर क्वेश्चन किसके तरह बनेगा 3rd नंबर की तरह, ठीक है ना। 3rd में ए भी दिया हुआ है और यहाँ PQ पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 10 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोजेक्शन, ध्यान दीजिए, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर i प्लस 3j प्लस कितना 7k ऑन द वेक्टर 2i माइनस 3j अब प्लस 6k, है ना। हमें क्या निकालना है प्रोजेक्शन निकालना है ना। तो ध्यान से देखिए, तो पहले वाले वेक्टर को या दूसरे वाले को पहले b मानिए, है ना। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, है ना। लेफ्ट फर्स्ट वाला जो वेक्टर है उसको मानिए a, तो क्या होगा i प्लस 3j या प्लस कितना इधर 7k। दूसरा वाला वेक्टर है उसको मानिए b, तो 2i माइनस 3j अब प्लस कितना 6k, है ना। इसके बाद क्या करना है, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, फॉर्मूला बाद में लिखेंगे चलेगा, नहीं तो यहाँ चलो यहाँ लिखते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b, है ना। तो इसका होगा a डॉट b अपॉन ऑन के जिस पे कह रहा है उसके मॉड से डिवाइड देना है। किसका फॉर्मूला प्रोजेक्शन निकालने का फॉर्मूला, कैसे याद रखोगे a ऊपर में a डॉट b ही रहेगा, नीचे में जिस पे ऑन कहेगा उसके मॉड से डिवाइड करना। अगर b ऑन a कहता तो
ए डॉट बी ऊपर में रहेगा, ए डॉट बी से नीचे में ऑन एक पर कहेगा तो मॉड ए से डिवाइड करना है। तो आपको क्या क्या चाहिए, ए डॉट बी चाहिए पहले, तो आप यहाँ निकालिए ए डॉट बी, है ना। लिखिए आई प्लस 3j प्लस 7k डॉट प्रोडक्ट कितना 2i माइनस 3j अब प्लस 6k, ठीक है। अब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट को, आई वाले को आई के साथ 1, जे के इधर भी आई के साथ 1, तो 1 इंटू 2 2 3 और माइनस 3 तो माइनस 9, 7 इंटू 6 तो कितना 42, ये कितना हो गया 44। अब 44 में से 9 गया, कितना बचा 30, 9 6 15, 9 5 14, 35 बचा जी। हाँ देखो ना, ठीक है, 9 5 14 3 1 4, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, बी का मॉड, तो बी का मॉड निकालिए। तो बी का मॉड क्या कैसे बताए थे मॉड निकालने, रूट लिखेंगे, आई के साथ 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस जे के साथ माइनस 3 है तो माइनस 3 का स्क्वायर, के साथ 6 है तो 6 का स्क्वायर, तो इधर कितना होगा बोलो, 2 का स्क्वायर करोगे 4 9, इधर 36 तो ये कितना हो जाएगा 49। अब 49 को बाहर निकालोगे रूट से तो कितना 7। तो बी का मॉड पता चला। अब क्या लिखेंगे बोलो, नाउ क्या लिखेंगे हम, प्रोजेक्शन TION ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, तो ए डॉट बी अपॉन कितना बी का मॉड, तो ए डॉट बी कितना है 35, हाँ 35, बी का मॉड कितना है इधर 7, तो यहाँ 7 लिखिए, इसको काट दीजिए तो कितना बचा 5, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो बच्चों आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।